बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, हुस्मास किचन में आपको वेलकम। आज हम बड़ी मज़ेदार डिश बना रहे हैं जी, शाही ज़ाफ़रानी कोरमा। तो शाही ज़ाफ़रानी कोरमा बहुत ही आसान है बनाना। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को है ज़रा तरतीब से डालते हैं। ये मटन मैंने ले लिया है, आधा किलो से ज़्यादा है। और दही 1 बाउल है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच। ये गरम मसालों में ये 1 से 1.5 मैंने ले लिया है दालचीनी, 3 छोटी इलायची हैं, 8-10 काली मिर्चें, 3 लौंगें, 2 बड़ी इलायची, 1 जायफल का आधा टुकड़ा और आधा फूल जावित्री का लेना है। ये जावित्री का आधा फूल है। और ख़ास चीज़ जो है वो ज़ाफ़रान है, जो इसको शाही बनाती है। ठीक है, शाही कोरमा हम ज़ाफ़रान की वजह से हमारा ये बनेगा। और मसालों में धनिया पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, ये है जी गरम मसाला आधा चम्मच, 2 चुटकी जो है हल्दी है या 1/4, और नमक 1 चम्मच। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिए। और ऑयल इसमें तकरीबन 1.5 प्याली जाएगा। अब देखेंगे, आपने इसमें देखा है कि टमाटर नहीं है। शाही कोरमा जो होता है वो दही में बनाया जाता है, वो टमाटरों में नहीं बनता। ठीक है, टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते कोरमे में। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। और हमने ज़ाफ़रान एक इजाफ़ी चीज़ डाली है जिससे इसका जायका भी और खुशबू भी बढ़ जाएगा। बाज़ लोग केवड़ा डालते हैं, लेकिन हम केवड़ा नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर जो सेफ़रॉन ज़ाफ़रान है वो डालेंगे। ऑयल ले लिया मैंने 1.5 कप पैन में डाल के, और जो प्याज काटी थी वो उसके अंदर डाल दिए। अब प्याज जब इस टाइम पे पहुंच जाए, गोल्डन हो जाए, तब हमने ये गरम मसाला सारा डालना है। लेकिन ज़ाफ़रान हमने बचा लेनी है, इसका एक टाइम आएगा जब हम डालेंगे। ठीक है, इस टाइम पे मैंने ये सारा गरम मसाला डाला है, ताकि शुरू में डालती तो ये जल जाता। मैंने इस टाइम पे डाला है जब ये बिल्कुल गोल्डन होने लगी थी। उसको हमने बाहर निकाल लिया प्याज को, और गोश्त को उसी ऑयल में मैं तल लेती हूँ। आपको मैंने हमेशा यही बताया है अपनी रेसिपीज़ में कि हमेशा गोश्त को, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, उसको पहले फ्राई कर लिया करें ताकि उसकी खुशबू बढ़ जाए। जबकि उसमें कोई अगर स्मेल है ब्लड की या वैसी कोई ही शीख आ रही हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह इतनी खूबसूरत खुशबू आने लगती है मटन की, बीफ की या चिकन की। ये तरीका आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान तरीका है। गोश्त को हमने उसका कलर चेंज होने तक हमने तला है। अब जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था वो उसके अंदर इस टाइम पे डाल देंगे, क्योंकि फ़ौरन इसमें ऑयल में ये डालने के से क्या होता है कि लहसुन की जो तेज़ खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक खूबसूरत खुशबू आने लगती है। तकरीबन 1-1.5 मिनट इसको हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो गोश्त के साथ भूनना है। इतने ये भुन रहे हैं, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। अब ये जो मसाले थे, धनिया, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और ये गरम मसाला, हल्दी, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको डाल के हम भुनाई करेंगे। और मैंने वो क्या किया था प्याज के साथ, मैं आपको बताती हूँ कि प्याज जो हमने उसके साथ निकाली थी गरम मसाले के साथ, उसको दही में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, इतनी उसकी प्यारी खुशबू आती है ना, जब आप उसको पीसेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई कितनी खूबसूरत खुशबू आई है, क्योंकि उसके अंदर जायफल और जावित्री भी था और छोटी इलायची भी थी। 2-3 चम्मच पानी मैंने इसलिए डाले कि मसाला नीचे जले ना। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था दही और गरम मसाले और वाली प्याज का, फ्राई प्याज का, वो आधे से ज़्यादा इसमें हमने डाल देना है मसालों के साथ और इसकी भुनाई करनी है। और ये मैंने बचाया है, क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बचाया है बाकी मसाला और किस टाइम पे डालना है वो। ये बनाने के खाना तो बहुत आसान है बनाना, थोड़ी सी अगर आप तरतीब चेंज कर देंगे चीज़ें डालने की तो उससे क्या होता है कि खानों की खुशबू भी बढ़ती है और जायका भी बढ़ता है। तो सिर्फ चीज़ें वही होती हैं, सब लोग ऐसे ही डालते हैं, बस थोड़े से इधर उधर करनी पड़ती हैं चीज़ों को, तो उससे जायका चेंज हो जाता है। देखें अब ये कितना इसकी अच्छी भुनाई हो गई है मसाले के साथ गोश्त की, कि ये देखें मसाला जो है कीमा कीमा सा जब लगने लगे, देखें भुनाई इसकी हो चुकी है
बहुत अच्छी तरह भुनाई हो रही है इसकी, ऑयल भी ऊपर आ गया। इतनी प्यारी, यकीन करें, खुशबू आ रही है। हालांकि अभी ज़ाफ़रान डली नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इतनी प्यारी। क्यों? ये जायफल और जवित्री की खुशबू और छोटी इलायची जो प्याज के साथ पीसी है दही में, वो। अच्छा, टमाटर इसके अंदर इसलिए डालते हैं कि उससे क्या होता है कि मीठापन और ढीला ढीलापन आ जाता है खाने में। अब तकरीबन 2.5 से 3 गिलास जो हैं वो पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रखूँगी। 1-2 चम्मच और चला देते हैं। और तकरीबन ये 2.5 गिलास हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अच्छी तरह चारों तरफ से मसाला हमने हटा के, ठीक है, और इसको मिक्स करके फिर मैं इसके लिड लगा के रख दूँगी इसको, कुकर को, ताकि ये अच्छी तरह स्टीम में गल जाए गोश्त। और दही भी है, दही से तो गलाती है, जायका तो देती है और गलाती भी है। अब देखें, जब पानी इतना रह जाए तो आप देखें गोश्त गल गया, हड्डी से गोश्त अलहदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गोश्त गल गया। पानी भी इसका थोड़ा रह गया। जो बाकी मसाला मैंने बचा के रखा था वो इस टाइम पे हम डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, शुरू में सारा इसलिए नहीं डाला कि क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है, तो इस मसाले की खुशबू सारी फिर उड़ जाती है। थोड़ा सा बचा के इसलिए रखा है कि इस टाइम पे हम डालेंगे, जब पानी कम रह जाएगा तो इसकी खुशबू फिर उसी तरह ही आने लगेगी। अब हमने इसमें ज़ाफ़रान ये भी डाल देनी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, मुझे बस ज़रा मिल गई थी ज़ाफ़रान बड़ी अच्छी ड्राई फ्रूट वालों से, तो मैंने ले ली थी कि भाई इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, अब ये उसका सारा गाढ़ा हो गया है शोरबा। अब हमने जितना मसाला रखना है, इसका शोरबा रखना है, यानी ग्रेवी जितनी रखनी है उस हद तक हम पकाएंगे इसको। अब मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था, ऑयल आ गया ऊपर, डिश आउट किया और फिर ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया और जूलियन कट में अदरक कटी हुई थी वो ऊपर छिड़क दी है। देखें, कोई हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं डलेगा, कभी भी कौरमे में ये चीज़ें ना डालें। और अब इसको नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। आप लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह ये कौरमा आप भूल जाएंगे बाहर का कौरमा खाना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।